नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा लंबे समय से मांगा जा रहा था। हालांकि सरकार ने एग्ज़ाम अच्छे से करवा लिया, सरकार ने सारी समस्याएं सॉल्व कर दी, फिर उसके बाद सरकार ने रीस्ट्रक्चरिंग भी कर दी। किसी भी मामले के लिए 3 स्टेजेस की आवश्यकता होती है, वो तीनों स्टेजेस सरकार ने एक्सप्लोर कर लिए। तीनों स्टेजेस से मतलब है कि स्टेज नंबर 1 की कानून होना चाहिए, फिर उसका रेगुलेशन होना चाहिए, फिर दूसरी स्टेज आती है कि उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि एनटीए के 47 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके अतिरिक्त जो सचिव हैं उस मामले के यानी कि एजुकेशन सचिव, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बाकी के कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैंने एक दिन आपको बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एवं उनको नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बड़े स्तर पर इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके भारतीय स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, लोगों को भारत समझाए, बच्चों को भारत समझ में आए, इसके लिए काम हो रहा है। और लोगों को भारत या भारतवासियों को भारत कैसे समझ में आएगा, ये एक बड़ा विषय है। इसके लिए तो हम सब जानते हैं कि शुरू से बच्चे को गलत पढ़ाना शुरू करते हैं, पहले क्लास से, और फाइनल क्लास तक जब हम गलत पढ़ाते ही रहते हैं तो वो गलत जो पढ़कर जाता है वो सब कुछ बिल्कुल उसको दोबारा रिफॉर्म करना, ये दोबारा ट्रांसफॉर्म करना बहुत कठिन काम होता है। बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा उसको हम सही कर सकें। बहुत मुश्किल होता है कि जो बचपन से पढ़कर आया है उसको कुछ और समझाया जा सके। वो इसमें से कितने लोग होते हैं जो रिसर्चें कर लेते हैं, कितने लोग होते हैं जो रिसर्च में काम कर लेते हैं, इसमें से कितने लोग होते हैं जो पीएचडियां करते हैं और जिनको सत्य मालूम पड़ जाता है। हमारे जैसे कितने लोग होते होंगे जिसमें अपना जीवन खपाते हैं, ओरिजिनल फाइलें निकालते हैं, ओरिजिनल फाइलें निकाल कर उनको पढ़ते हैं और समझ में आता है कि मुझे बचपन से जो पढ़ाया गया वो सब गलत था और अभी मुझे सही करना है। और सही कैसे किया जा सकता है, उसका सिर्फ एक साधन है, और वो साधन है कि मैं रिसर्च करूं या फिर मैं रिसर्च पेपर निकाल कर रखूं या मैं उसमें और करूं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होगा या धर्मेंद्र प्रधान उस पोस्ट से नहीं जाएंगे तो विरोधियों को तो चैन पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है और कांग्रेस जो कुछ कर रही है उसको जेन जी करना है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले 75 साल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ही बार बार मोदी जी बजाते रहते हैं और वो रिकॉर्ड इतना खराब हो चुका है कि अब उसके सुधरने की गुंजाइश नहीं है। जैसे राहुल गांधी जैसे पप्पू जब तक उनके पास रहेंगे तब तक कुछ और होने वाला नहीं है। इसलिए उनको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए था। इस्तीफा हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस आंदोलन को सरकार बड़ा कर रही है, सरकार उनको हवा दे रही है, या फिर सरकार उनको दाना पानी दे रही है, या सरकार उनको अवसर दे रही थी, या सरकार इसके पीछे है। मतलब एक बड़ी संख्या ऐसी है जो ये कहती है कि सरकार को इस पर स्टेप शुरू से ही लेना चाहिए था, जंतर मंतर की जमीन ही नहीं देनी चाहिए थी, दिल्ली में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। ये एक बड़ी संख्या देश भर में कहती है। अच्छा, ये भी तय है, सच है कि ये पहले तो छात्र सामने थे, फिर उसके बाद नमाज क्लब सामने आ गया। नमाज क्लब मैं उसको कहता हूं जो नमाज के बाद पहले अजान होती है, अजान के बाद नमाज होती है, नमाज के बाद तकरीर होती है और तकरीर के बाद हुड़दंग होता है, पत्थर फिरता है, पत्थर मारे जाते हैं, नाबालिगों को सामने किया जाता है, नाबालिगों की आड़ में ये सारे खेल करे जाते हैं। चूंकि वो सिद्धस्त है कि नाबालिगों के को सामने रखकर ही ये करना है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि शिखंडी को सामने रखकर ही भीष्म पितामह को मारा जा सकता है, नहीं तो भीष्म पितामह मारा नहीं जा सकता। अब ये जो प्रण है केंद्र सरकार का कि बालकों के खिलाफ हम एक्शन नहीं लेंगे, बालक चाहे पार्लियामेंट में घुस जाए, केवल अपनी सुरक्षा करेंगे और उसमें धक्का मुक्की में कुछ घटनाएं हो जाए तो हो सकती, ये सब कुछ हुआ। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर क्यों दिलवा दी? सरकार इतने दिनों से अड़ी हुई थी। सवाल यही है कि सरकार इतने दिनों से अड़ी हुई थी कि भाई किस बात का इस्तीफा। और मैं तो शुरू से कहता आया कि एनटीए के चीफ का इस्तीफा आपने मांगा नहीं, एनटीए में रीस्ट्रक्चरिंग की बात आप करते नहीं, एनटीए को सही करने की बात आप करते नहीं, आप पार्लियामेंट जाने को तैयार नहीं है ताकि वहां सुझाव दिए जा सकें, आप पार्लियामेंट में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार अगर आपको अवसर दे रही है कि आइए
और आकर यहां चर्चा करिए, हम खुले मन से चर्चा करने को तैयार हैं और जितना समय चाहिए आपको उतने समय की चर्चा करने को तैयार हैं। सरकार के इस आह्वान के बाद भी कांग्रेस कह रही है कि हम चर्चा नहीं करेंगे, 5 दिन सदन चलने नहीं दिया, चर्चा नहीं करेंगे। सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं, एफसीआरए का कानून है। एफसीआरए का कानून हम सब जानते हैं कि कितना खतरनाक बना दिया है सरकार ने, और इस बार एफसीआरए के कानून में इतने संशोधन कर दिए गए हैं कि अब आपको हिसाब देना पड़ेगा, फंड सरकार के खाते में जमा होगा, आप फंड लेकर जाएंगे, फिर फंड का हिसाब देंगे, फिर आपको 75% यहां खर्च करना, 25% वहां खर्च करना, और आपको बताना पड़ेगा किसको खर्च कराया है, और उसकी इनकम टैक्स की तरह पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एफसीआरए का कानून सरकार को पास करना, वंदे मातरम के कानून की बात आती है, और तमाम तरह के कानूनों की बात आती है जो देश चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। सरकार उनको लेकर बैठी है, लेकिन संसद नहीं चलने दी जा रही है, क्योंकि पीछे से पूरी शक्ति लगाई जा रही है कि संसद अगर चलेगी तो फिर सरकार कुछ और अच्छा कर सकती। इसलिए उन्होंने शर्त लगाई, संसद न चलने पाए इसके लिए एक शर्त लगा दी, और शर्त यह थी कि आप उसमें तभी सक्सीड कर सकते हैं जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देंगे। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद ही संसद में चर्चा करने देंगे। तो एक तो धर्मेंद्र प्रधान को आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था में हो रहे अमूलचूल परिवर्तन को आगे रोक दिया जाएगा, शिक्षक व्यवस्था जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाह रहे थे या कर रहे थे उसको रोक दिया जाएगा, और दूसरा कि संसद में बिल पास नहीं होने दिया, क्योंकि सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार का कोई इसमें इंटेंशन नहीं है, सरकार पूरी शक्ति के साथ, पूरे सद्भाव के साथ इसमें काम कर रही है। इसलिए सूचना ये आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा टेंडर कर दिया, ये सच बातें हैं, झूठ बातें हैं, या कैसा है? ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये बात सच है तो इसके बाद की कहानी समझिए क्या है। मैं समझता हूं कि मोदी जी एक स्टेप नहीं 10 स्टेप आगे सोचकर चलते हैं। यानी कि भारत की आज की सरकार एक आध स्टेप सोचकर आगे नहीं चलती, वो कई स्टेप आगे सोचकर चलती है कि आखिर उसको क्या क्या करना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी को दिया है उन्होंने, अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा एक्सेप्ट करके राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बात आ गई है। पहली बात, ये चीज जो कि छात्रों से शुरू हुई और अब वो विरोधियों में आ गई, पाकिस्तानी हैंडलर्स को सीज किया जा रहा है, पाकिस्तानी फंडिंग को, या फिर जो फंडिंग कनाडा से हो रही है, या पाकिस्तान की फंडिंग थ्रू बाया कनाडा हो रही है खालिस्तानियों के माध्यम से, वो सारी चीजें क्लोज होनी चाहिए। छात्रों को जो चाहिए, अगर छात्रों को यह पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, या उनको बना दिया गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करके छात्र वापस जाएंगे, छात्र वापस जाएंगे तो बाकी सब बच जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे उनमें इन्वेस्टिगेशन होगा। आप कहते हो कि लाठीचार्ज करवाया, क्या वो सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस क्यों लाठीचार्ज कर रही थी? सवाल तो यह भी है कि वो पुलिस ही थी या कोई और था, वो पुलिस वाले थे भी कि नहीं थे? अगर वो पुलिस वाले नहीं थे तो फिर वो कौन थे? और पुलिस यूनिफॉर्म में थी, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया, लाइन हाजिर किया, उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठ गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो लाठियां सिविल यूनिफॉर्म में चला रहे थे, क्या वाकई में वो पुलिस वाले ही थे? अगर वो पुलिस वाले नहीं थे तो इन्वेस्टिगेशन में समझ में आएगा कि किसके लोग थे। दूसरी बात यह भी है कि जहां जहां से जो लोग यहां पर आए जंतर मंतर पर, और उधर से पार्लियामेंट चले या फिर उससे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ चले, उनके पीछे का बड़ी साजिश क्या? तो एक तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चलेगा। दूसरी बात यह भी है कि अब तक इंटेलिजेंस ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये अचानक हुआ। इंटेलिजेंस काम कर रही थी, और ऐसा कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था इसमें, तो इंटेलिजेंस पीछे से काम कर चुकी है, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें सब कुछ आ चुकी हैं। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलर और फेसबुक मीडिया, बाकी हैंडलर और भारत में उनके सिपे सालार। मैं समझता हूं कि ये होम्योपैथिक का इलाज ऐसा होता है कि इलाज करने से पहले मर्ज बढ़ती है,
मोदी जी ने पहले मर्ज बढ़ाई कि मर्ज बढ़ जाने दीजिए। जब मर्ज सही से बढ़ गई और हर वो देशद्रोही इसमें शामिल हो गया जो कि छुपा बैठा था, वो अब छात्रों को सामने रखकर और उन नाबालिगों को सामने रखकर जो कि नमाज गैंग है कि भाई बच्चे मारेंगे तो उनको बाद में हम बचा लेंगे। और कैसे बचा लेंगे? हम बचा लेंगे कि वो तो जुवेनाइल हैं, जुवेनाइल कोर्ट में उनका चलना चाहिए, फिर कह देंगे ये तो मानसिक बीमार थे, फिर कह देंगे ये तो थोड़े दिमाग से वैसे थे, फिर कह देंगे ये सब कुछ चलता है। और अब सरकार के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आ चुकी। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी किसी भी स्तर पर भारत में कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसान मूवमेंट के टाइम पर उन्होंने देश के सबसे अच्छे बिल वापस ले लिए, लेकिन सीएए जैसे मुद्दे पर वो वापस नहीं आए। परंतु देश के अंदर का डिस्टर्बेंस अगर बनाने की कोशिश की गई है तो वो बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि भाई आप सब अपने हैं इसलिए बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन बैकफुट पर आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पीछे चले जाना। बैकफुट पर आने का मतलब होता है और शक्ति से जवाब देना। पार्लियामेंट के अंदर अब और शक्ति से जवाब दिया जाए और आपके सारे पोल खोले जाएं। अगर आपकी कंडीशन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब आइए पार्लियामेंट में बात करने, एफसीआरए का कानून पास करने के लिए, पीओजे में जो चल रहा है उसके विषय को देखने के लिए, और अंदर जो अब नए बिल बाकी पास होने वाले वंदे मातरम सहित उन पर बात करने के लिए आइए मैदान में। और फिर इसी एनटीए के मामले में, नीट परीक्षा के मामले में आप सबने जो खेल खेला उसके लिए सामने, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्टें ये बता रही हैं, लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये बता रही कि देश भर से देश विरोधी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व होने जा रही हैं। अब छात्रों के बेश में, छात्रों पर ना तो गोली चलाई जा सकती है ना मारा पीटा जा सकता है। जब छात्रों को मारा पीटा है, गोली नहीं चलाई जा सकती, तो किसके खिलाफ करें? तो छात्र इससे जाएं और फिर एक्शन शुरू हो, फिर रिएक्शन शुरू हो और पार्लियामेंट में आपको धोया जा सके। जो आपने खेल खेल कर रखा, जो आपने सब कुछ निकाल कर रखा, इसका मतलब यह हो गया कि आपको भी जिंदा रखने का काम मोदी जी ही कर रहे हैं कि आप जिंदा रहिए, आपका नाम रोशन रहे, आपको लोग जानते रहें और आपको धुलाई भी की जा सके, ताकि देश को पता लगे कि आप कितना बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं और आप कितने बड़े देशद्रोही हैं। मैं समझता हूं कि इस्तीफे के बाद अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस्तीफे के बाद अब कुछ ढंग का होने जा रहा है। इस्तीफे का बाद अब क्लिंचिंग, देश के अंदर की शक्तियां, देश के अंदर की जो विरोधी शक्तियां हैं, देश विरोधी शक्तियों का अब पंचनामा होने जा रहा है, जो कल से शुरू हो जाएगा अगर ये इस्तीफा स्वीकार हुआ तो। बाकी आप लोग लिखकर बताइएगा आपको क्या लगता है, इस इस्तीफे के पीछे सच में इस्तीफा हुआ है या फिर वाकई में ये सारी कहानियां लिखी जा रही, या फिर आपको मैं चूंकि जंतर मंतर के थोड़ी दूर पर ही हूं, देखिए आप बाहर से आप आ जाएं, अगर आपको सुनाई पड़ रही हूं तो बाहर कुछ हुड़दंग मचाना लोगों ने शुरू कर दिया है। अब उसका क्या उनको खुशी मिल रही है ये तो वो जाने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।